बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने नंबर 61 तक किया था, राइट? फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आज वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर टू आया नंबर 62। आज का सेशन हम थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से लेके चले, क्योंकि अभी आखिरी सेक्शन चूंकि स्टार्ट हो रहा है, तो आखिरी सेक्शन के अंदर देयर आर मेनी थिंग्स जो कि पहले नहीं थी, राइट? एंड इस चेंज की वजह से व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमें इसको थोड़ा सा एक डिफरेंट लाइट पे देखना पड़ता है टू एक्चुअली नॉट ग्रास्प द कंप्लीट मीनिंग, राइट? बट टू एनहांस आवर अंडरस्टैंडिंग पीछे से लेके, ठीक है? यहाँ पे द वर्ड विच केम वमिन दूनिहिमा जन्नतान, पीछे अल्लाह ताला ने बात की थी हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, कि आपको एहसान का बदला एहसान के अलावा क्या होगा। और उसके फौरन बाद कि इफ यू थिंक यू गाइस डिड नॉट डिजर्व द प्रीवियस वन, तो जो अभी सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, जो अभी एक जन्ना का ये सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, दिस इज डिफरेंट। वमिन दूनिहिमा जन्नतान, इनके अलावा अल्लाह ताला इज गोइंग टू गिव यू टू मोर गार्डन्स, ठीक है? जो पीछे दो मिले थे, अब उनके अलावा दो और मिले। कुरान पाक के अंदर सूरह रहमान एक यूनिक सूरह है जिसके अंदर जन्नत की ये वाली डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा आप कोई भी उठा लो तो आपको जन्नत की सिंगल एंटिटी डिस्क्रिप्शन मिलेगी। अब वहां से पीपल डू इज के पीपल स्टार्ट मैपिंग इट, कि ये वाली जो जन्नत है इसके बारे में अल्लाह ताला ने ये वाली बात बताई है और ये वाली बात बताई है। वो एक्चुअली उसके कुछ लोग हैं जो उसको नाम नहीं कंसिडर करते, ठीक है? बजाय नामों के वो उसको इसम कंसिडर करते हैं, एज एन इसम सिफा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को वो कंसिडर कर रहे हैं एज जन्नतुल जन्नतुल अदन, ठीक है? तो अब वो अदन को एज अ नाम नहीं कंसिडर करेंगे, वो अदन को एज अ सिफा कंसिडर करेंगे, ठीक है? कि देखो ये जो अदन है ये सिफ्त है। यहाँ पे मल्टीपल, अगर आप उनको सिर्फ नहीं नाम कंसिडर करो तो आपको मल्टीपल कुरान की अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम मिलते हैं, तो उसको आप डिफरेंट तरीके से रैंक कर लेते हो। कुरान पाक में ये वाहिद जगह है जहाँ पे अल्लाह ताला एक्चुअली पहले दो जन्नतों के बारे में बात करते हैं, और फिर आगे जाके अल्लाह ताला दोबारा दो और के बारे में बात करते हैं। एंड अगेन जो दो है, हम लोग इस पे बात कर चुके हैं कि दिस कैन ऑल्सो मीन फॉर मैनी मोर, राइट? टू कैन मीन मैनी। Jannatan actually is gardens again, but Dunihima is a very interesting word. Dunihima actually can mean a few things. Okay? It can mean what? Dunihima can mean, one is below. ठीक है? below का क्या मतलब है कि एक जन्ना पहले है, दूसरी जन्ना आपको उसके अंडर मिले, ठीक है? Dunihima comes from the रूट लेटर ऑफ दून, दुनिया जो है वो भी वहीं से निकला, ठीक है? दुनिया मीन्स कम तक, नीचे वाली, ठीक है? दिस कैन मीन दैट। सेकंड, इसका जो मीनिंग है दैट कैन ऑल्सो मीन नियर, कि वो जो जन्नत है दैट इज नियर, ज्यादा करीब है। अब वो किस चीज के ज्यादा करीब है? क्या वो अल्लाह ताला के ज्यादा करीब है, या वो आपके ज्यादा करीब है? कैन बी एनी। दुनियावी लाइफ किसको कहते हैं? जो जिंदगी अभी करीब है, यानी कि आखिरा की जिंदगी वो होगी जो आगे जाके आएगी। दुनिया की जिंदगी कौन सी है? जो अभी है। इन दोनों के अलावा जो तीसरा है दैट इज बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है साथ, दो नहीं ना, वो है और उसके अलावा उसके साथ और भी। मोस्टली लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि वो इसको कंसिडर करते हैं एज बिसाइड्स, कि ये वाली जो दो जन्नतें हैं ये उसके अलावा, उसके साथ है बट उसके अलावा। Some people consider it कि ये this is talking about a जन्नत लेवल which is below, यानी कि जो ऊपर की जन्नत थी, जो अभी हम लोगों ने सारी की सारी स्टडी की, दैट इज जन्नत, दैट इज योर्स। और यहाँ पे अभी जो जन्नत आगे डिस्क्राइब होने वाली है, होने जा रही है, दैट इज बिलो, ठीक है? वो उससे निचला दर्जा। जबकि
जो बाकी साइड ऑफ स्कॉलर्स है वो कहती है कि नहीं, दिस इज नॉट बिलो, दिस एक्चुअली इज बिसाइड्स, और ये जो भी आगे जनना हो रही है, दिस इज मोर इंटेंस एंड मोर वाइब्रेंट। अब उस इंटेंसिटी और उस वाइब्रेंट होने के कारण वो उसको कहते हैं कि ये बेहतर। माई स्टांस इज नॉट कि ये बेहतर है या ये कमतर है। माई स्टांस इज मोर टूवर्ड्स कि हम इसको बजाय बेहतर या कमतर करने के, हम इसके लिए वर्ड यूज करेंगे डिफरेंट। ठीक है। ऑल्दो ये जो सेक्शन है वो कॉल इट द प्रीमियम वन। ठीक है, द प्रीमियम वन, बिकॉज जो आगे चीजें यूज होंगी, जो आगे डिस्क्रिप्शन आएगी, अगेन दैट इज मोर वाइब्रेंट। आई एम गोना एक्सप्लेन बोथ साइड्स। ठीक है। एक चीज तो कंफर्म है कि इट इज डिफरेंट, तो इसके अंदर बहस करने वाला कोई ऐसा सच बनता नहीं है। बट ऑन अ पर्सनल लेवल, ऑन माई पर्सनल ओपिनियन, आई थिंक इन ये वाली जो जन्नतें हैं, दीज आर मोर वाइब्रेंट, राइट? लेकिन आई एम गोना प्रेजेंट बोथ साइड्स सो दैट यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड। अब द फर्स्ट थिंग व्हेन वी गो फर्दर इज, पहली बात, एक जन्नत आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप जाओगे और आपको अल्लाह ताला एक जन्नत देंगे। अल्लाह ताला ने कहा मैं एक नहीं, मैं दो दूं। आप उस पर खुश थे, दो हैं, लेकिन उन दो पे भी अल्लाह ताला ने कहा मल्टीपल, कैन बी मल्टीपल, द लैंग्वेज सेज। ठीक है, कि हो सकता है। हमने कहा ओके चलो मल्टीपल है ना भी सही तो दो, वो दो भी ठीक है। एंड यहाँ पे फिर अल्लाह ताला ने जब कहा हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, कि तुम अगर एफर्ट पुट कर रहे हो तो अल्लाह ताला वुड आल्सो पुट एफर्ट्स। एंड उसके फौरन बाद अल्लाह ताला से हट के इसके अलावा दो और हैं। सम से कि ये जो एहसान का लेवल है दैट इज गोइंग टू बी दिस, सम सेट के नहीं, इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। तो आओ, बजाय इसके कि हम उस बहस में पड़े कि क्या बेहतर है क्या नहीं, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि ये जो जन्ना है ये बाकियों के साथ, पिछली वालों के साथ कैसे कंपेयर हो रही है, एंड व्हाट आर द यूनिक पॉइंट्स ऑफ दिस वन। कि ये जो दो जन्नतें मिल रही हैं, व्हाट आर गोइंग टू बी दिस। फबिय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, दिस बेसिकली अगेन इज अ मुखातिब टू द काज़िब। कि देखो, काज़िब को तो जन्नत मिल गई, लेकिन उनको ये मुखातिब करके बताया जा रहा है कि अगर तुम कज़िब कर रहे हो तो तुम एक्चुअली गिव अप क्या कर रहे हो, तुम वो देखो। ठीक है, क्योंकि ये वो चीज है जो आपको गिव अप नहीं करनी चाहिए। और अगर तुम किसी और से गिव अप करवा रहे हो, ठीक है, जैसे जन्नत जो है वो इंसानों से गिव अप करवा रहे हो, तो तुम देखो कि तुम क्या गिव अप करवाओ, उसकी एक डिस्क्रिप्शन अल्लाह ताला लेके है। ठीक है। एंड द नेक्स्ट आया इज डिस्क्राइबिंग इट, विच इज मुदहामतान। ठीक है। मिदहा actually is a very interesting word, right? This is used for जिसको आप इंग्लिश में कहोगे डार्क पैलेट। ठीक है। डार्क पैलेट का मतलब इस तरीके से आप ले लें कि एक चीज है जिसको हम कहेंगे रेड कलर। ठीक है। लेकिन अगर वो रेड कलर इतना ज्यादा गाढ़ा हो जाए कि वो डार्क मैरूनिश, डल मैरूनिश हो जाए, जिसको आप बोलो कि यार ये दिस लुक्स लाइक ब्लैक। ठीक है। तो जब वो इतना डार्क कलर, इतना गाढ़ा कलर होगा, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज मेधा। ठीक है। अब मुदहामतान एक्चुअली मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि जो फॉरेस्ट है दोज आर गोइंग टू बी ऑफ अ वेरी डार्क कलर, वेरी रिच कलर, जैसे कि कोई बहुत ही घना जंगल हो, और दिन के टाइम इट लुक्स लाइक वेरी डार्क ग्रीन, राइट? और रात के टाइम इट वुड लुक ऑलमोस्ट ब्लैक। ठीक है। जिसमें आप घुसो, जंगल में घुसो, तो वो इतना लश है कि इट वुड बिकम डार्क इनसाइड, इट वुड हैव सो मच शेड। नाउ द पॉइंट इज, जो पीछे जन्नत स्टार्ट हुई थी, कोई बंदा मुझे रिमाइंड करवाएगा कि वो जन्नत जब स्टार्ट हुई थी तो सबसे पहली चीज जो हमने देखी थी, ऑब्जर्व की थी, वो क्या थी उनके बारे
बोल दो सारे। स्क्रॉल बैक ऑन योर स्क्रीन, टेल मी क्या था, मैं नहीं कहा। लास्ट स्टेटमेंट इज कि जो पिछली जन्ना के दो गार्डन्स थे, जब आप एंटर हुए थे या उसकी बात स्टार्ट हुई है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट अल्लाह ताला मेंशन? कम ऑन गाइस, वी कैन डू दिस। Lake, I think. क्या चीज थी? Lake? नेक कहाँ से है? A pond or whatever. व्हाट वाज दैट? व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग वी ऑब्जर्व इन दैट गार्डन? चलो पीछे आया, चेक करो कि क्या है। Go back to ayah number 48. Tell me what is ayah number 48 in Surah Rahman. Branches. Branches. ठीक है। अब जब वहां पे आप गए हो, आप ने एंटर किया है जन्नत को, तो आपको क्या मिल रहा है? मुदहामतन, यू आर फाइंडिंग, नॉट मुदहामतन, सॉरी, जवात अफनान, राइट? कि वहां पे आपको अफनान मिला, वहां पे आपको ब्रांचेस मिली। एंड ब्रांचेस कैन मीन अ लॉट मेनी थिंग्स। इट कैन मीन ग्रीनरी, इट कैन मीन फ्रूट। हम लोग उस डेप्थ में गए थे कि व्हाट टू ब्रांचेस सिग्निफाई। अभी जब आप इस जन्ना में जा रहे हो, तो आपको ब्रांचेस नजर ही नहीं आ रही। आपको क्या नजर आ रहा है? आपको नजर आ रही है ग्रीन। इट इज सो डार्क ग्रीन कि आपको इस जन्ना में एंटर होते ही ग्रीनरी में, विच फर्दर मीन्स कि ये वाली जो जन्ना है, दिस इज मोर इंटेंस, राइट? इसके जो फीचर्स हैं वो पिछली वाली से ज्यादा थोड़े से इनहेंस्ड है। दिस गिव्स एन आइडिया कि जो पीछे वाली जन्नत, ठीक है, उसमें आपको ब्रांचेस मिले, लेकिन ब्रांचेस के अंदर आपको मल्टीपल चीजें देखने को मिली। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है वो ब्रांचेस है ही नहीं। द ग्रीनरी इज सो मच कि आपको ब्रांचेस नजर ही नहीं आ रही। मुदहामतान, द फर्स्ट थिंग दैट यू एक्चुअली एक्सपीरियंस इज व्हाट? द फर्स्ट थिंग यू एक्चुअली एक्सपीरियंस इज कि इट हैज ग्रीन, राइट? मूविंग फॉरवर्ड, फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हम ब्रांचेस पे इतना खुश थे, and now you're getting the greenery out of it. फीहिमा ऐनान नद्दाख़तान। अब यहाँ पे आपको क्या मिले? यहाँ पे आपको मिले ऐनान। ऐनान, टू वाटर बॉडीज, ठीक है, टू वाटर बॉडीज। नद्दाख़तान एक्चुअली मीन्स के कोई चीज जो जमीन से बाहर निकल रही, ठीक है। एक चीज होती है कि किसी चीज को फाड़ के कोई चीज अचानक से निकलना स्टार्ट कर दे, आ, एक गश आउट स्टार्ट कर दे। नतौखतान, ठीक है, एक्चुअली मीन्स के उसके अंदर से यू कैन नॉट सी कि वो कहाँ से निकल रहे, बिकॉज द वाटर इज सो मच, बट इट इज कमिंग आउट, इट इज गशिंग फोर्थ, ठीक है। अब जब वो एक एरिया से निकल रहे हैं एंड यू कैन एक्चुअली सी दैट, तो इट इज सॉर्ट ऑफ लाइक द सोर्स ऑफ द वाटर, नंबर वन। एंड नंबर टू, ये जो पानी है, दिस इज sort of like a in so much volume it becomes not like a waterfall but like a very amazing small pool, you can say। पीछे जो था, जब हम सुर रहमान जो पीछे वाली जना कर रहे थे, उसके अंदर क्या शो हुआ था इन टर्म्स ऑफ वाटर बॉडीज? व्हाट वाज द सेकंड थिंग अल्लाह ताला
told us about. Animal 50. What was that? Guys, animal 50 क्या थी सोलर मैन में? आई थिंक टू फ्लोइंग स्प्रिंग्स का उसमें जिक्र किया था कि दो चश्मे हैं उसमें से निकलेंगे। दो चश्मे। ठीक है। अब वहां पे आप अगर नोट करोगे तो वहां पे यहाँ पे नदाखतान, वहां पे है वर्ड तजरियान। तजरियान एक्चुअली मीन्स टू फ्लो, बहना। यहाँ पे नदाखतान एक्चुअली मीन जिसको हम कहते हैं रैपिड्स, बहुत तेजी से उस चीज को फ्लो कर। तो अगेन जो ये वाली सीनरी है, दिस इज गेटिंग मोर इंटेंस। वहां पे इट वॉज जस्ट वाटर फ्लोइंग, यहाँ पे द वाटर इज सॉर्ट ऑफ लाइक gushing, रनिंग। ठीक है। तो दीज बोथ अगेन हैव अ डिफरेंस, राइट। आगे चलते हैं। फीहिमा, और इसके अंदर फा फाकिहतुन वन नख्लु व रुम्मान। ठीक है। पीछे इसके बारे में क्या बात हुई थी? अभी आया नंबर, यू गैस खुद बताएं मुझे कि क्या कौन सी आयत? Two types of like different fruits, right? कि वो similar होंगे लेकिन उनमें थोड़ा सा फर्क होगा, I guess, taste का. या फाकिहतन ज़ौजान, राइट, कि we're gonna give you fruits in pairs। यहाँ पे अल्लाह ताला मेंशन फाकिहतुन वन नख्लु व रुम्मान। ठीक है। वहां पे अल्लाह ताला जस्ट मेंशन पेयर्स, कि जो भी आपको मिलेगा दैट कम्स इन पेयर्स। यहाँ पे जो नखल और रुम्मान की बात हुई है, पोमीग्रेनेट और नखल, अगेन टॉकिंग अबाउट द डेट्स, राइट। और नखल इससे पहले इस सूरा के अंदर यूज हुआ था, कहाँ पे भला? नंबर 11, फीहा फाकिहतुन वन नखलु ज़ातुल अकमाम, कि यू वुड गेट लाइक पाम ट्रीज जो कि कवर्ड होंगे। अब यहाँ पे यू आर गेटिंग पाम ट्रीज एंड यू आर गेटिंग पोमेग्रेनेट। वहां पे जो आपको मिला था दैट वाज ऑल द फ्रूट्स। अब यहाँ पे आपको ऑल द फ्रूट्स के अंदर दीज वर द बेस्ट फ्रूट्स, पोमेग्रेनेट। ठीक है। दिस वन फ्रूट वाज बेसिकली अ सिंबल ऑफ प्रोस्पेरिटी। लोग, कुछ सिंबल्स हैं फ्रूट्स में जो फ्लेक्स हुआ करते थे पुराने जमाने में। ठीक है। जब आप रोमन एम्पायर में जाओगे तो एंशियंट रोम में फ्लैक्स वाज पाइनएप्पल। ठीक है। पाइनएप्पल फ्लैक्स ऐसे होता था क्योंकि पाइनएप्पल वहां पे पहुंचना बहुत मुश्किल होता था, तो लोग बाकी फ्रूट्स रख के पाइनएप्पल को एज ऑन टॉप रखा करते थे। दैट वाज बेसिकली अ सिंबल कि हम किसी किस्म का वो नहीं करते, अपने मेहमान नवाजी में हम कभी नहीं लेके आते। सिमिलरली पोमीग्रेनेट, एक अनार, रेगिस्तान के अंदर लाना, या अगर बैकग्राउंड आप लेके आओ इनका अरब कंट्रीज का, तो वहां पे पोमीग्रेनेट वाज बेसिकली, यू कैन से, द किंग ऑफ फ्रूट्स। नॉट इन टर्म्स ऑफ नॉट इन टर्म्स ऑफ द टेस्ट स्पेसिफिकली, बट इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू इट। Varsity. ठीक है। चूंकि इट वाज दैट, तो अल्लाह ताला इज टॉकिंग अबाउट कि वहां पे इट वोंट बी जस्ट कि आपको डेट पाम्स मिले, या वहां पे आपको पॉमीग्रेनेट ही मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी आपको मिलेगा सब कुछ ही, बट यहाँ पे जो फ्रूट आपको मिलेंगे, दिस इज सिंबलाइजेशन ऑफ कि वो फ्रूट ऐसा होगा कि यूड बी फ्लेक्सिंग दम, तो यूड बी गेटिंग दैट, राइट। जी सहरा भी, गॉट एनी क्वेश्चंस? जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि हम ये हायर लेवल की बात कर रहे हैं ना, हायर लेवल ऑफ द जन्नत, राइट? हाँ। मतलब जो पहले एक्सप्लेनेशन थी वो सारी फॉर द जन्नत लेवल थी, बट ये यहाँ बात हो रही है फॉर द जन्नत के आगे दर्जे की, मतलब ना, इसलिए उसकी ज्यादा करेक्ट समझ रही हूँ ना मैं? या
Okay, thank you. फबिय्य अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान अगेन, क्योंकि वो जो पीछे वाली जना है वहां पे आपको पेयर्स में फ्रूट मिल रहे हैं, यहाँ पे वो वाले फ्रूट्स मिल रहे हैं विच यू कैन एक्चुअली फ्लेक्स ऑन। ठीक है कि मेरे पास ये भी है, तो यहाँ पे यू आर गेटिंग सॉर्ट ऑफ अ बेटर डील यू कैन से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फीहिन्ना खैरातुन हिसान। अच्छा जी, अब पीछे जाए तो पिछली जन्ना के अंदर व्हाट वाज द व्हाट वाज द वर्ड दैट वाज यूज्ड, क्या वहां पे क्या चीज मेंशन हुई थी और यहाँ पे क्या चीज मेंशन है। खैरात एक्चुअली कम्स फ्रॉम द वर्ड खैर। खैर मींस गुड। खैरात इज द फेमिनिन प्लूरल, so you'll be getting many, right? Hisan comes from husn. Again, ihsan. Hisan means beautiful or gorgeous, right? So it would be that. वहां पे क्या बात हुई थी और यहाँ पे क्या बात हुई है? How would you compare them? I want you guys to do this now. हूर और मकसूरात वो उनकी बात हुई थी। दोनों मकसूद नहीं, फिलहियाम बड़ी कासिरातुल बड़ी तर्फ आंखों की वाली। बात हुई। मे बी क्योंकि उधर उनकी लाइक दे ओनली हैड आईज फॉर देम, हाँ एंड या हाँ जी फिर यही वो कहेंगे वेल्स जी। वाली बात थी। यहाँ पर वो उनके लिए एफर्ट भी पुट कर रही है ना, प्रीमियम एफर्ट हिसान नजर आ रहा Hasan means they are themselves beautiful. है। ओके। Khairat means कि they are good for them, मतलब they do better for them। एक चीज है कि वो एक होता है ना कि one thing is कि you love somebody, right? And another thing is कि somebody loves you। ठीक है, वहां पे you're getting someone you love, कि आपकी जो आंख है वो उनसे आगे नहीं जा। Those are somebody that you actually really want। यहाँ पे it is something very different। फिहिन्ना खैरातुन हिसान, those are very beautiful, क्योंकि it's not हुस्न, it's हिसान, and they are good for you, right? And furthermore, हुरुम मकसूरातुन फिल खियाम, वहां पे था कि नो वन हैज टच्ड देम, आपकी आंख उनसे आगे नहीं जा रही। यहाँ पे है कि दे आर मकसूरात, बेसिकली मीन्स के दे स्टे या they keep themselves fil khiyam in your houses, in your places। What basically means is कि they have they have all the time just for you। वहां पे है nobody has seen them and nobody has touched them। ठीक है, but maybe they are busy when you come home। we're talking about दुनियावी wives right now, ठीक है, comparison के। there can be a wife which is very beautiful, आपकी उन ब्यूटीफुल नहीं भी है, चलो, you love that person, आपकी आंखें उनसे आगे नहीं जा रही, right? For you that person is everything, but that nobody has ever touched that person, that person's very pure and everything, that's a good thing। but again that person can be busy because that person has her own life। वो आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल नहीं हो सकते। यहाँ पे हुरु मकसूरातुन फिल ख़ियाम actually means के she's gonna have time just for you and all of her time is going to be for you। वहां पे जो बात हुई थी फिहिन्ना कासिरातुत तर्फ, राइट, और आगे जाके जो बात हुई थी कअन्नहुन्नल याकूत वल मरजान, कि दे आर गोइंग टू हैव इन्फिनिट वैल्यू, टाइमलेस वैल्यू। आप अपने रिलेशनशिप को उनके साथ रिलेशनशिप को टाइमलेस कैसे करोगे? बाय यू पुटिंग इन एफर्ट्स। बट यहाँ पे यू आर नॉट जस्ट गेटिंग द पर्सन यू लाइक, बट दैट पर्सन एक्चुअली लाइक्स यू बैक। ऐसा नहीं है कि आप उनसे आगे नहीं देखना चाह रहे, बल्कि ऐसा है कि उस बंदे के पास भी आपके अलावा किसी के लिए टाइम नहीं। दैट पर्सन इज रिस्ट्रिक्टिंग themselves फॉर यू। तो वहां पे जो हम लोगों को एक चीज मिली थी विच वी वर लाइक यार दिस इज समथिंग सो परफेक्ट, यहाँ पे यू आर गेटिंग लाइक वन स्टेप अहेड ऑफ दैट। इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि यू आर गोना गेट दैट और दिस। वुड यू लाइक
to be with someone who you like, or would you like to be with someone who likes you? It is about कि someone who you like and that person likes you back, right? तो यहाँ पे वो दोनों की दोनों चीजें, वहां पे you were amazed by that experience. यहाँ पे जो ये हुए हैं, they are amazed to have you. वहां पे आप बाकी चीजों को देख के वैल्यू कर रहे थे, यहाँ पे आपकी वैल्यू बाकी लोग कर रहे हैं, यू आर फीलिंग वैल्यूड कि यार मेरी वैल्यू है। वहां पे योर स्पाउस वाज लाइक याकूत एंड मरजान, यहाँ पे यू आल्सो वैल्यूएबल कि दे डोंट हैव एनी टाइम फॉर एनीबॉडी एल्स। तो यू गेट बेसिकली एन अमेलगम ऑफ बोथ ऑफ दीज थिंग्स, राइट? मूविंग Is फॉरवर्ड। those who do ihsan, सो व्हाट? like वो पहले जो आयत आई थी कि एहसान के बदले एहसान वाली, या like is it for those, like all of this is for those who do एहसान, या फिर ये वही जनरल सेंस में जो कज़ब नहीं करता है? नहीं, जो कज़िब नहीं करते उसके अलावा एक तो पहले था ना कि फॉर दोज पीपल जो अल्लाह ताला से डर गए, हम्म। राइट? अब वो जो डर गए लाजमी तो नहीं है कि वो डर के एहसान करें। हम्म। यहाँ पे फिर अल्लाह ताला ने एहसान की बात छेड़ दी कि अब अगर आप एहसान करोगे तो यू आर गोना गेट लाइक समथिंग मोर। ओके। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। हुज़ु मक़सूरातुन फिल ख़ियाम, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, राइट? ये पिछली आयत से कंपेयर करें, पिछले सेक्शन से, तो यहाँ पे और वहां पे क्या डिफरेंस आपको मिला? ये वाली जो आया है ये पीछे आपको पिछली से कंपेयर करो, कहाँ पे ये आती है? लुक इनटू आया नंबर 56। सर मिल गई, ये यहाँ पे है आयत नंबर 56 में। या क्या लिखा हुआ? मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पे सॉरी फॉर, बट पता नहीं वो इरेलीवेंट ना हो कि ये डिफरेंस हो गया ना दोनों में, हो रहे हैं वो जो और अच्छी सूरतों वाली हैं, इनमें फर्क होगा ना? बोथ आर सेम, लाइक क्या क्या फर्क होगा? इधर एक तरफ है उधर एक दूसरी तरफ वाइफ्स है, होती बोथ है आर ना, सेम। एक एक तो दुनिया में बीवियां होंगी और दूसरी हुरें होंगी, ये क्वेश्चन था मेरा। हाँ, तो वो जो दुनिया वाली है, दैट दैट वुड बी अ वेरी डिफरेंट पर्सन, उनके बारे में तो अभी यहाँ पे बात है ना। अच्छा, ये डिफरेंट हो रहे हैं यहाँ पे, बड़ी आंखों वाली औरतें। व्हाट इफ के ये एक्चुअली आपके वाइफ्स के बारे में बात हो रही, और यहाँ पे हम्म। प्लूरल आया, ठीक है? बट अगेन दिस इज टॉकिंग अबाउट इफ यू कैन कंसिडर इट, तो हम इसको फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम फिलहाल हूलों पे ही रहते हैं, ठीक है? हम्म। ओके। तो सर दोनों का जिक्र है। कहाँ पे दूसरे का, कहाँ पे जिक्र था? देखिए यहाँ पे एक दफा ये अभी जो आपने ट्रांसलेशन करवाई है ना, वो आपने हुरों की बात की है, ठीक है, लेकिन उससे पहले तो ये भी बताया ना जो है फी हिना हैरातुन हिसान, ये तो दोनों की बात हो रही है। खैरात भी हूल के बारे में ही बात हो रही है। ये जो तीनों आयात हैं ये हूलों की डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। अब वो हूल भी जो वहां पे आपको वाइफ्स मिलेंगी उनकी भी यही एट्रीब्यूट्स होंगे। जन्नत में योर वाइफ इज नॉट गोइंग टू बी बिजी, ओके, ठीक राइट? अच्छा जी। सो अब यहाँ पे
लम यतमिसहुन्ना इंसु कबलहुम वला जान, कि उनको किसी ने टच नहीं किया। सेम ये स्टेटमेंट आपको मिलेगी आया नंबर 56 में। लेकिन आया नंबर 56 में इसके साथ पीछे था फीहिन्ना कासिरातुत तर्फ, कि आपकी जो आंखें हैं वो आगे नहीं जाएंगी। यहाँ पे हुरुम मकसूरातुन फिल खियाम अलग है, और फिर लम यतमिसहुन्ना इंसु कबलहुम वला जान अलग है, क्योंकि वहां पे उसको एक कंपैरिजन में एक साथ अल्लाह ताला लेके आते हैं कि यू लाइक देम, ठीक है, आपकी आंखें आगे नहीं जा रही, एंड उसके ऊपर किसी और की आंख नहीं पड़ी, ना किसी ने उनको कभी टच किया। यहाँ पे है कि दे जस्ट हैव टाइम फॉर यू, राइट। एंड उसके बाद इस बात को भी रीइंफोर्स किया गया है कि दे आर गोइंग टू बी ओनली फॉर यू। वो जो एक लॉयल्टी वाला फैक्टर आता है ना, कि नो बडी हैज सीन देम, नो बडी हैज, दे आर जस्ट फॉर यू, नो बडी एल्स, ठीक है। वो एक स्पेशल बॉन्ड, एक स्पेशलिटी वाला बॉन्ड जो आता है, एक ओनरशिप कह लो, इसको आप जेलसी कह लो, इसको आप गैरत कह लो, इसको आप पोजेसिवनेस कह लो, इसको आप जो मर्जी कह लो, जो मेरा पार्टनर है वो मेरा पार्टनर। इन आयात को इकट्ठा करें, जो पीछे वाली दो थी और जो इधर वाली तीन है, दिस इज द बेसिस इफ यू एक्चुअली वांट कि आपका जो रिलेशनशिप है वो परफेक्ट। कैसे? नंबर वन, यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योर आईज फॉर द पर्सन। जन्नत में जाके ऑटोमेटिकली हो जाएगी, दुनिया में करना पड़ेगा। उस बंदे के अलावा आपने रिफ्यूज करना है कि मैंने नहीं देखना, मैंने किसी को एंटरटेन नहीं करना। मेरा जो ये बिहेवियर है, राइट, जिसके अंदर हंसी मजाक और ये सारी की सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है, इसको चले मैं लिख देता हूँ। द बेसिस ऑफ गुड रिलेशनशिप, सबसे पहले आपको ये मिलेगा आया नंबर, ये मिलता है आपको आया नंबर 56 में। मैं आया नंबर मेंशन करके कहूँ, 56 कहती है रिस्ट्रिक्ट योर आइज, ठीक है। कि जो मेल है वो मैं ग्रीन से, बल्कि मैं ब्लू से लिख देता हूं, ताकि यू गाइस एक्चुअली गेट द, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट योर आइज, रिस्ट्रिक्ट योर आइज का मतलब है कि आपने अपनी आइज को रिस्ट्रिक्ट करना है, आपने अपनी आ, जो नजर है उसको आगे नहीं जाने देना। You just have eyes for that one person. Next, further, it is going to have it in 58, which is give them value as if they are precious and diamonds. कि उनको आपने ऐसे वैल्यू देनी है जैसे कि उनसे ऊपर कोई चीज है ही नहीं, उनसे ऊपर कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर। दे आर दी मोस्ट प्रेशियस थिंग्स टू यू, मोस्ट प्रेशियस पीपल टू यू, ठीक है। थिंग्स वुड बी not both, but yeah, most precious people do. As if those are rubies and pearls. ये जो दो एलिमेंट्स हैं, these two elements are कि अगर जो काम एक सॉर्ट ऑफ मेल ने कर, वैल्यू देना, ठीक है, वैल्यू अगेन मीन्स अटेंशन कह लो, बाकी चीजें कह लो, दैट कम्स ओवर देयर। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, दैट कम्स इन आया नंबर 70, ठीक है। This is basically not for men, but actually for women. What? 70. Be good to men, to husbands. कैसे? कि बी गुड का मतलब होता है कि यू हैव टू बी गुड इन टर्म्स ऑफ कि उनका ख्याल रखना, उनकी अमाउंट का ख्याल रखना, नॉट टू ओवर स्टेप योर बाउंड, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका हस्बैंड जो है, जो कोई भी काम इस तरह का कर रहा है जिसके अंदर आप ये कहते हो कि नहीं यार, आई नीड टू रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ इन सर्टन थिंग्स, या मैंने अपने हस्बैंड के लिए बेनिफिशियल है। अब वो जो बेनिफिशियल है, दैट कैन मीन कि आप अपने
हस्बैंड के फाइनेंसेस का ध्यान रख रहे हो, आप उसके इमोशनल स्टेट का ध्यान रख रहे हो, यू आर बेसिकली प्रोवाइडिंग गुड एनर्जी टू देम, राइट? दैट दिस इज आय नंबर 17, फीहन्ना खैरातुल हिसान. Next, hulu maqsuratun fil khiyam. This actually means 72, to have time. खौफ, ठीक है, हम टाइम नहीं, हम इसको कहेंगे प्रायोरिटी टाइम. कि when they want time, तो everything else can wait. खाना can wait, other people can wait, everything else can wait. Give them time. Restrict yourselves कि they would get the priority, your husbands are going to get the priority. लम यत्मिसहुन्ना इंसु कबलहुम वला जान, ये पहले भी हुआ था, ये यहाँ पे भी हुआ है. दिस एक्चुअली मीन्स, हम इसको 74 भी कह लेते हैं, 74 के साथ साथ दिस ऑल्सो वाज 56. ठीक है, 56 and 74 both say what? It would be restrict your interaction. अब ये जो इंटरेक्शन है, ठीक है, दिस इंटरेक्शन इज व्हाट? दिस इंटरेक्शन इज नॉट कि आप किसी से बात ही ना करो, उसके बारे में बात नहीं हो रही आप, ठीक है. यू कैन हैव दैट इंटरेक्शन जिसके अंदर आप बात कर रहे हो, आप लोगों के साथ चीजें कर रहे हो, बट देयर इज अ साइड टू यू that is not available for anybody else. That side is the fun side of you. That side is the happy side of you. अगर आप अगले बंदे के साथ सॉफ्ट होके खी 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 करके बात करो, your husband is not getting an exclusive goodness out of you, and your husband is only getting the exclusive rudeness out of you, I'm sorry, then that would be a bit different. Agar, if you're going to a party and everybody is actually shaking your hand or hugging you, whether that's and we're talking about males obviously, then your interaction is not limited. Restrict your interaction. It does not mean कि आप बात ही ना करो. It actually means कि आपकी जो physical space है उसके अंदर कोई बंदा नहीं आ सकता, और आपकी जो emotional space है, ये मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है. Interaction actually means uh, exclusivity in one physical space, and second is emotional space. You are there for your husband, ठीक है, ये वाला जो एलिमेंट था, you are there for them. इसके अलावा you are not going to have these for anybody else other than your spouse. This is basically a 5-step process to create a perfect marriage. ठीक है, both parties have to do it, you can't do it alone. ठीक है, this is what a perfect marriage looks like. Now, there's a good chance that you are not going to get it. There's a very good chance. ना तो ये मिल रहा है आपको, और अगर वो मिल रहा है तो ये नहीं मिल रहा. There's a very good chance. It is very rare to actually get this. अगर आपको ये वाली चीजें मिल जाती हैं, you are living in Jannah, right? And honestly, this is basically a taste of Jannah. वहां पे ये काम एफर्ट से नहीं करना पड़ेगा. यहाँ पे ऑनेस्टली ये वाला जितना भी काम है ना, इसको आप जो भी कहें, बेयर मिनिमम कहें, जो भी कहें, ये वाले काम आपको, ये हो क्या, ठीक है, अपने इंटरेक्शन को लिमिट करना, आइस को आपने रिस्ट्रिक्ट करना है, अगलों को वैल्यू करना है, खास तौर पे जब गुस्सा आया हो, ठीक है. यू हैव अदर प्रेसिंग थिंग्स बट यू आर गिविंग प्रायोरिटी टाइम, राइट? ये जितनी की चीजें हैं, these things are very tough, but you have to actually put an effort to do this. बाकी जब जन्नत में जाओगे तो these things would be automatically done for you. तो वहां पे एफर्ट नहीं पुट करनी पड़ेगी, या हमें एफर्ट पुट करनी पड़ती है, बट वो एफर्ट पुट करने के बाद इफ यू कैन एक्चुअली गेट दिस, द मेल्स कैन डू दिस, ठीक है. फीमेल्स के साथ उसका इंटरेक्शन लिमिटेड, सो मच सो कि वो किसी और को देखना भी पसंद नहीं करता. यू रिस्ट्रिक्ट योर आईज, और वो सिर्फ ऐसा नहीं कि बाकियों को नहीं देख रहा तो बीवी को भी खोटला लगाया हुआ.
you actually value your spouse as if they are precious to you. ठीक है, संभाल के रख, एंड दे आर टाइमलेस। तो ये दोनों चीजों को जब आप एक साथ लेके आओगे, दिस बिकम्स डिफरेंट। इसी तरीके से जब फीमेल्स के बारे में बात आएगी, बी बेनिफिशियल। खैर does not only mean good, it also means beneficial. Be beneficial to your husband. And इस एक वर्ड में there is like a depth to it. It can mean emotional, physical, any way, shape or form. To give them priority time. Again, important. हमारे यहाँ फीमेल्स के पास दुनिया जहान के लिए टाइम होता है हस्बैंड को छोड़ के, क्योंकि हस्बैंड तो समझ ले। ठीक है। एंड फाइनली, restrict your interaction because there is a side of you, a good side of you, which is restricted just for your husband. आप अपने स्पाउस के लिए इमोशनली अवेलेबल हो गए, बाकी दुनिया जान के लिए नहीं। और अगर आप अपने स्पाउस को छोड़ के बाकी पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल हो, गुड लक विद दैट, क्योंकि फिर इट वुड ऑटोमेटिकली डिमिनिश, राइट? लेट्स सी इफ वी कैन स्क्वीज वन मोर। ओके, सो द नेक्स्ट आयत, लेट्स डू वन मुत्तकीना अला रफरफिन खुद्र व अबकरियन हिसान। You'd be reclining, पीछे टेक आपने लगाई होगी, on cushions। ठीक है। ओके, लेट्स डू दिस टुमारो, क्योंकि अभी वी प्रेसिंग ऑन टाइम। ठीक है। कल हम इसको फिनिश करके इन आयात को भी फिनिश करेंगे, और कल हम इंशाल्लाह देखेंगे कि सूरह रहमान का जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, वो किस तरीके से फ्लो हो। ठीक है। आज वेडनेसडे है, कल थर्सडे है, या कल तक हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम इस सूरा को रैप अप करें। सो आज हम आया नंबर 75 तक ही रखते हैं। आई होप यू गाइस एक्चुअली गॉट दिस, एंड आई होप यू गाइस एक्चुअली गॉट द जिस्ट ऑफ कि यार परफेक्ट मैरिज अगर बनानी है, इट्स नॉट अ वन साइडेड जॉब, आप अकेले नहीं कर सकते, यू नीड बोथ पीपल ऑन बोर्ड फॉर दैट। बट अगेन, इट इज पॉसिबल if both people work on, and we can actually work on, right? This note के साथ let's just end it off. See you guys tomorrow, inshallah. Same time. Jazakumullah khair. Fi amanillah and Allah.